जो लोग मजलिस पर यह भी इल्जाम लगाते हैं कि मजलिस हिंदुओं के खिलाफ है, मजलिस कभी हिंदुओं के खिलाफ थी ना कभी रहेगी इंशाअल्लाह ताला। बताओ असदुद्दीन ओवैसी का एक स्टेटमेंट निकाल कर बताओ कि असदुद्दीन ओवैसी ने किसी मजहब के खिलाफ कोई बात कही है? हाँ, यकीनन मैं एक मुसलमान हूं, मुझे उस पर फख्र है और जब तक जिंदा रहेगा, अल्लाह मुझे जिंदा रहेगा, मैं फख्र करूंगा कि हाँ, मैं भारत की जमहूरियत में मैं एक फख्र से कहूंगा कि मैं मुसलमान हूं। और हमारा फर्ज ये बनता है कि हम सबको साथ लेकर चले। लोग इल्जाम मुझ पर लगाते हैं, इल्जाम लगाने वालों तुम्हारे पास सच्चाई नहीं है। सच्चाई ये है कि हैदराबाद, मेरे हैदराबाद के पार्लियामेंट की कॉन्स्टिट्यूंसी में एक इलाका है लाल दरवाजा, वहां पर एक मशहूर मंदिर है। उस मंदिर के पुजारी को जब कोविड हो गया था तो उस पुजारी के जिम्मेदारों ने मुझसे सुबह 2 बजे फोन करके कहा कि ओवैसी साहब, पुजारी जी को कोविड हो गया है, सांस लेने में मुश्किल हो रही है, अस्पताल में कोई बेड नहीं मिल रहा। तो हमने आधे घंटे के अंदर वो पुजारी जी को अपने अस्पताल असरा हॉस्पिटल में उनको बेड दिलाया, उनका पूरा इलाज करवाया और वो शिफायाब होकर निकले। बताओ फिर फिरका परस्त कौन है? फिर उसी मंदिर के पुजारी के लोगों ने हमसे आकर कहा कि आप सब काम कराते हैं, मंदिर को सरकार से बोलकर पैसे दिलाइए। तो मैंने अकबरुद्दीन ओवैसी से कहा कि अकबर जाओ असेंबली में इस मसले को उठाओ। और अकबरुद्दीन ओवैसी ने तेलंगाना की असेंबली में चीफ मिनिस्टर तेलंगाना से इस बात का मुतालबा किया कि लाल दरवाजे की मंदिर के लिए 3 करोड़ रुपये चीफ मिनिस्टर मंजूर करो। तो तेलंगाना का चीफ मिनिस्टर खुश भी हुए और ताज्जुब कर रहे थे कि आप ये कह रहे हैं। तो अकबर ने कहा कि हम किसी मजहब के खिलाफ ना थे ना रहेंगे, हमारी लड़ाई हमारे हक की लड़ाई है। कोई मंदिर में घंटी बजाए, कोई मस्जिद से हय्याल सलाह हय्याल फलाह की सदाएं दे, कोई गिरजाघर को आबाद करे, कोई गुरुद्वारे में अपना जो मजहबी त्योहार अदा करे। हम सिर्फ यही चाहते हैं कि भारत की राजनीति में सबको अपना अपना हिस्सा मिले। हम ये नहीं चाहते कि हम गरीबी और कस्मापुरसी के आलम में पड़े रहें और दूसरे इतना तरक्की करें कि वो आसमानों पर पहुंच जाएं और हम नीचे रह जाएं। ये हमारी लड़ाई है मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों। यकीनन हम भाजपा के खिलाफ थे और रहेंगे। हम कांग्रेस के खिलाफ इसलिए हैं क्योंकि कांग्रेस और भाजपा में कोई फर्क नहीं रहा। यकीनन हम आप पार्टी के खिलाफ इसलिए हैं क्योंकि उनका जो रवैया भी है कि वो मोदी से ज्यादा हिंदुत्व की आइडियोलॉजी पर चल रहे हैं।